गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज हमारी जो करंट अफेयर्स की सेशन चल रही है, इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो हमें रिविजन करना होता है, जो एवरीडे हम क्लास में करते हैं। प्रीवियस जो हमने क्या पढ़ा है उसकी रिविजन है, प्लस इसके साथ हम लोग देखेंगे वर्ल्ड लर्नर फैक्ट्स। एक चीज़ मैं आप लोगों को भी बता दूं कि आज की क्लास में जो लास्ट में जो हम लोग MCQs करते हैं, जो एट द एंड MCQs होता था, उसकी वीडियो आपको 10 बजे मिल जाएगी, क्योंकि समहाउ किसी रीजन से वो ऐड नहीं हो पाई है। तो आपको 10 बजे इसकी वीडियो अपलोड मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि आज की क्लास का फर्स्ट न्यूज़ क्या है। भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर लॉन्च की गई है और इस रिवॉल्वर का नाम रखा गया है प्रबल। प्रबल ये किसके लिए है? नागरिकों प्लस हथियार डीलरों के लिए, नागरिकों प्लस हथियार डीलरों के लिए। निर्माण, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? कानपुर स्थित एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया यानी AWEL द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके और कौन कौन से फीचर्स हैं हम लोग देख लेते हैं। इसमें करीब इस रिवॉल्वर की जो आप बोल सकते हैं एक दूरी जो है 50 मीटर दूरी के लक्ष्य तक पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसके अलावा यह रेंज जो वर्तमान रिवॉल्वर उत्पादन में है उसकी तुलना में यह दोगुनी है। वर्तमान जो रिवॉल्वर अभी चल रही है उसके रेंज से तुलना की जाए तो कितनी यह दोगुनी है। प्रबल का अभिनव डिजाइन कारतूस डालने के लिए फायर आर्म को मोड़ने की आवश्यकता को समाप्त करेगा। इसके साथ ही पुनः लोड करने की प्रक्रिया को भी यह सरल बनाता है। अब देखते हैं रिवॉल्वर में क्या होता है। लोड फिर से किया जाता है ना, जो उसके कारतूस होते हैं, लेकिन अब क्या किया गया है, इस प्रक्रिया को सरल बनाएगा। मतलब ये थोड़ा अब बोला ही गया है कि भारत की लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें नए फीचर्स होंगे ही, नया इन्वेंट इसमें किया ही होगा। चलिए अब हम इसके साथ और थोड़ा देख लेते हैं कि प्रबल का वजन कितना है। 675 ग्राम, 675 ग्राम का, यानी कारतूस को काउंट नहीं किया गया, कारतूस के बिना। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 187.7 mm में है, mm। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। झारखंड के गुमला में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर किया गया है। झारखंड के गुमला में। गुमला कहाँ है? तो झारखंड में है। किसके द्वारा? श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा क्या किया गया है? राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ये जो आप हब देख रहे हैं इसका आयोजन किया गया है MSE मंत्रालय द्वारा। MSME मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्य, है ना, मध्यम सूक्ष्म लघु MSME मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं इसका आयोजन उद्यमिता संस्कृति क्यों किया गया है। तो उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और NSSH, ओके, NSSH योजना और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव, जिसका आयोजन MSME मंत्रालय यानी क्या होता है? सूक्ष्म लघु एवं मध्य मंत्रालय, है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। हाँ, ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में मिश्रित टीम एयर पिस्टल, और कितनी टीम एयर पिस्टल कितनी है? 10 मीटर की है। ये एयर पिस्टल कितनी है? तो यह 10 मीटर है। 10 मीटर है। ये एयर पिस्टल कितनी है? 10 मीटर। ओके, 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको स्वर्ण पदक जीता है। क्या क्या नाम दिया गया है? तो यह है ईशा सिंह और शिवा नरवाल। ईशा सिंह और शिवा नरवाल। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? चैंपियनशिप कहाँ चल रही है? तो ये चैंपियनशिप अभी चल रही है, यानी स्टार्ट हुआ है 17 अगस्त को। ये कब स्टार्ट हुआ है ये चैंपियनशिप? यह 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त 2023 तक ये कहाँ चलेगी? बाकू। बाकू कहाँ है? अजरबैजान। अजरबैजान, अजरबैजान में इसका आयोजन ओके, आयोजन।
ध्यान रखिएगा, अब ये चल रही है। तो इसमें फाइनल में इन्होंने क्या किया है, तुर्की की इलायदा तारहान और यूसुफ डिकेक की जोड़ी को हराया है। नाम ध्यान रखिएगा, तुर्की की कौन है, इलायदा तारहान और यूसुफ डिकेक की जोड़ी को हराया है। किसने, ईशा सिंह और शिवा, ईशा और शिवा ने, बस इतना भी याद रखें तो काफी है, ईशा और शिवा ने क्या कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। इसके साथ ही थोड़े कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारत फिलहाल 1 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ, यानी 1 गोल्ड मिला और 1 ब्रॉन्ज के साथ पदक तालिका में कौन से पोजीशन में, दूसरे स्थान पर है। और जबकि चीन जो है 5 गोल्ड वो अभी तक ले चुका है और 2 ब्रॉन्ज, यानी कितने, 5 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज के साथ वो शीर्ष पर है। चाइना शीर्ष पर है और आपका इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, जहां पर 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। दुती चंद को आउट ऑफ कंपटीशन डोपिंग परीक्षण में विफल होने के कारण नाडा के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसको, अब सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि किसको प्रतिबंधित किया गया है, दुती चंद को आउट ऑफ कंपटीशन डोपिंग परीक्षण में, किसके द्वारा, नाडा के द्वारा। इनको कितने साल के लिए, 4 साल के लिए इनको प्रतिबंधित किया गया है। और वर्तमान में अगर उनके बारे में बोला जाए तो यह क्या है, वर्तमान राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड धारक है ये, है ना, वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड धारक है। अब इनको क्यों प्रतिबंधित किया गया है वो देख लेते हैं। पिछले साल दिसंबर में सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर यानी SARM, ओके, एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के लिए आउट ऑफ कंपटीशन डोपिंग परीक्षण में असफल होने के कारण नाडा के द्वारा इनको, उन पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसी एथलीट के नमूने में अगर इनको क्या होता है, प्रतिबंधित पदार्थ की उपस्थिति अगर मिलती है या किसी एथलीट द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, तो नाडा क्या करता है, नाडा एडीआर के आर्टिकल कौन सी है, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 2.1 और आर्टिकल 2.2 के अनुसार एक डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन है, डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन है। नेक्स्ट क्या है, दूती जो है, इनके बारे में थोड़े से और भी जान लेते हैं कि दूती एशियाई खेलों की क्या रही हैं, यह पदक विजेता है जिन्होंने 2018 के एडिशन में महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था, इन्होंने रजत पदक जीता था। इसके अलावा उन्होंने 2013, 17 और 19 में भी एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता है। 2019 में वह यूनिवर्सियाड में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला धावक यह रह चुकी हैं। चलिए अब हम लोग आगे की न्यूज देख लेते हैं क्या है। कैंप डेविड शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक नई सुरक्षा प्रतिज्ञा पर सहमत हुए हैं। और वह सुरक्षा प्रतिज्ञा किस रूप की है, कौन कौन देख लेते हैं। यह सुरक्षा जो प्रतिज्ञा है, यह प्रतिज्ञा किस रूप की है, ये सुरक्षा प्रतिज्ञा किस रूप की है। तो ये लोग जो प्रशांत, ये तीनों देश, ये जो आप 3 देश देख रहे हैं, अमेरिका हो गया, जापान हो गया और दक्षिण कोरिया, ये तीनों देश जो आपके प्रशांत क्षेत्र है, यानी प्रशांत क्षेत्र का प्रतिज्ञा क्या है, जो प्रशांत क्षेत्र, ये तीनों देश प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा कोई भी खतरा, सुरक्षा हो या कोई भी खतरा बोला जाए तो, या संकट हो, ओके, सुरक्षा हो, खतरा हो या संकट हो, सुरक्षा, संकट या खतरे, ओके, इनके प्रतिबद्धता किस पर है कि इस 3 स्थिति में क्या दिया, ये तीनों देश जो है प्रतिज्ञा किस पर किया गया है, सुरक्षा प्रतिज्ञा कैसी होगी, तो प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के, या कोई किसी प्रकार का संकट आता है या किसी प्रकार का खतरा आता है, तो उनको लेकर के तीनों देश क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के प्रति सहमति और प्रतिबद्धता होंगे। आपस में क्या होंगे, तीनों देश एक दूसरे से क्या होंगे, परामर्श करने की प्रतिबद्धता रहेगी। ओके, ये तीनों देशों की आपस में परामर्श करने की प्रतिबद्धता, आपस में परामर्श करने की प्रतिबद्धता, किसको लेकर के, किसको लेकर के, प्रशांत क्षेत्र को लेकर के, प्रशांत क्षेत्र को लेकर के सुरक्षा संकट खतरों के आपस में परामर्श करने की प्रतिबद्धता। अब ये प्रतिबद्धता भी जो होगी वो किस रूप की होगी, ये प्रतिबद्धता जो होगी इनकी किसकी होगी, तो ये ड्यूटी टू कंसल्ट, अभी आगे मिल जाएगा आपको, चलिए यहाँ छोड़ देती हूँ, ड्यूटी टू कंसल्ट होगी, ड्यूटी टू कंसल्ट। ड्यूटी टू कंसल्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, वन काइंड ऑफ, ये ड्यूटी नहीं कि हाँ चलो 9 से 8 करें, ड्यूटी मतलब हमने जो जिम्मेदारी लेने का एक सोचा है, कंसल्ट, ड्यूटी टू कंसल्ट यानी बात करना, ओके।
चलिए, इस जिम्मेदारी के साथ इसको निर्वहन करना। तो अब आती है बात यहाँ पर कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने मैरीलैंड में, कहाँ पर, मैरीलैंड में कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में एक शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कौन है, यूंग सी योल, ये ध्यान रखना है। जापानी प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिदा, इन दोनों का स्वागत किया। अब इस स्वागत में इन्होंने चर्चा क्या किया, ये आप यहाँ देख सकते हैं, अमेरिका हो गया, दक्षिण कोरिया आपका यहाँ आ जाएगा, ये दक्षिण कोरिया आ गया और ये आपका जापान आ गया। ये मैप में बिल्कुल आपको साफ है ना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। नौ, अब हम लोग थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि ये जो प्रतिबद्धता की गई है प्रशांत क्षेत्र में, तो आखिर उनको किस प्रकार का खतरा है, किससे खतरा है। तो उत्तर कोरिया की ओर से जारी परमाणु खतरों और प्रशांत क्षेत्र में चीनी उकसावों के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच तीनों देश सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर विचार करेंगे। किससे किससे है इनको, उत्तर कोरिया से भी और चीनी से भी है। ड्यूटी टू कंसल्ट, ड्यूटी टू कंसल्ट, इन्होंने किस प्रकार का प्रतिबद्धता लिया था, ड्यूटी टू कंसल्ट, यानी हमने उनको जो कंसल्ट किया है उसकी जिम्मेदारी को निर्वहन करना है। उद्देश्य क्या है, यह स्वीकार करना है कि तीनों देश मौलिक रूप से परस्पर संबंधित सुरक्षा वातावरण, तीनों देश का मतलब कौन कौन हो गया, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अमेरिका हो गया, जापान हो गया और दक्षिण कोरिया सुरक्षा वातावरण के साझा करते हुए किसी एक देश सॉरी किसी एक देश के लिए खतरा सभी के लिए खतरा है, ये इनका एक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे अपना प्रोसीजर करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। थर्मन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। ओके, चलिए, निवर्तमान राष्ट्रपति कौन है, हलीमा याकूब का कार्यकाल कब है, 13 सितंबर को समाप्त हो जाएगा और इनका कार्यकाल फिर क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। सिंगापुर जो आप थोड़ा देख लेते हैं मैप में, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिंगापुर समुद्र दक्षिणी पूर्व एशिया में एक द्वीप देश है। कहाँ पर है यह, दक्षिण पूर्व एशिया में, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, एक द्वीपीय देश है। यह समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया में एक शहर राज्य है। ली सिंगलुंग इसके प्रधानमंत्री हैं, ली सिंगलुंग। और अभी जो वहाँ के चुनाव के लिए अर्हता, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता किसको दिया गया है, थर्मन षणमुगरत्नम। एक्चुअली ये क्या है, भारतीय मूल के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल के, वरना वहाँ के प्रधानमंत्री अगर ये ली सिंगलुंग है भी तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस दैट मच, बट लेकिन ये क्या है, जो के राष्ट्रपति जो हटता है चुनाव के लिए हुए हैं, उन कौन है, भारतीय मूल के हैं, थर्मन षणमुगरत्नम। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। आरबीआई ने दावा न की गई जमा राशि को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। आरबीआई ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है और क्यों किया है, उद्गम पोर्टल, और लॉन्च तो किया गया है और क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो न जमा की गई राशि को ट्रैक करने के लिए। बस एक लाइन में ध्यान रखिएगा, उद्गम पोर्टल क्या है, न जमा की गई राशि को ट्रैक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। उद्गम का फुल फॉर्म क्या है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन। नाउ उद्गम पोर्टल को रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय वित्त प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं और भाग लेने वाले बैंकों के द्वारा विकसित किया गया है। किसको, उद्गम पोर्टल को। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। वर्तमान में उपयोगकर्ता 7 बैंकों से, जो यूजर्स हैं क्या करेंगे, 7 बैंकों से अपनी दावा न की गई जमा राशि का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, कौन कौन से बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी पीएनबी और एसबीआई को भी शामिल किया गया है इसमें, है ना, बैंक ऑफ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के पहले 3D प्रिंटेड, भारत का पहला है, ये तो अपने आप में पहले इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत का यह पहला क्या है, 3D प्रिंटेड डाकघर भवन को बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है, भारत का पहला 3D, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है, 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का। आखिर होता क्या है, इमेज में आप देख रहे हैं किस प्रकार का बना हुआ है ये 3D प्रिंटेड डाकघर। 3D मुद्रित इमारतों का कम महंगी होती है, क्या होती है, कम महंगी होती है और निर्माण सामग्री की बर्बादी भी इसमें कम करती है। यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है, सबसे अच्छी बात है कि क्या है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें और क्या है, क्योंकि एक्चुअली भारत का पहला ये डाकघर है। इससे पहले और क्या क्या 3D डिजाइन हुए हैं, तो लगभग 2 साल पहले निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास परिसर में, ओके,
यह आईआईटी मद्रास परिसर जिसे वर्तमान में NIRF रैंकिंग में कौन सी NIRF इस रैंकिंग में इस परिसर को आईआईटी मद्रास को फर्स्ट पोजीशन दिया गया है, फर्स्ट पोजीशन। और यह वही आईआईटी मद्रास है जहां जिसे तंजानिया के जिंजीबार में, कहां पर, तंजानिया के जिंजीबार में एक नया परिसर, भारत से बाहर जो है पहली बार कोई एक परिसर खोल रहा है, कहां, तंजानिया के जिंजीबार में, तो यही आईआईटी मद्रास का। तो अब क्या बोला गया है कि परिसर में ट्विविस्टा मैन्युफैक्चरिंग मॉलिशंस द्वारा निर्मित भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया था। घर का उद्घाटन कहां पर किया गया था? आईआईटी परिसर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए सैनिकों के लिए अपनी पहली 2 मंजिला 3D, कौन सी है? पहली 2 मंजिला 3D मुद्रित आवास इकाई का भी उद्घाटन किया गया था। कहां पर? इससे पहले कौन कौन सा हुआ है? अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 2 मंजिला 3D मुद्रित आवास इकाई का भी उद्घाटन किया गया। तो ये तो अलग एक इन्फॉर्मेशन हो गई, थोड़ा सा 3D के बारे में जानने के लिए, किससे पहले भी और क्या क्या हुआ है। मेन थिंग इज दैट कि क्या होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है। नेक्स्ट है, दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल जो है आपका, उसका समापन किया गया है। तो देख लेते हैं क्या है ये। उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में मनाया जाने वाला बटर फेस्टिवल के नाम से मशहूर कौन सा है? अंदूरी उत्सव। बटर फेस्टिवल के नाम से मशहूर है अंदूरी उत्सव धूमधाम से संपन्न किया गया है। इसके अलावा यह उत्सव ग्रामीणों द्वारा एक दूसरे को यह उत्सव ग्रामीणों द्वारा एक दूसरे को गुलाल के बजाय दूध और मक्खन लगाकर होली खेलने के साथ संपन्न हुआ। स्थानीय उत्तराखंड बोली में बुग्याल का अर्थ क्या होता है? बुग्याल हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है। बुग्याल का अर्थ क्या होता है? घास का मैदान या चारागाह होता है। घास का मैदान या चारागाह होता है। लेकिन समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल राज्य के प्राचीन जो घास के मैदान होते हैं ना, उन्हीं में से यह एक है। चलिए, पहले यह त्योहार एक दूसरे पर गोबर फेंक करके मनाया जाता था, लेकिन अब ये गाय के गोबर की जगह दूध, मक्खन और छाछ का उपयोग किया जाता है। तो चलिए, पहले से कुछ इसमें भी इंप्रूवमेंट हो गई, इस फेस्टिवल में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या न्यूज है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। भारत का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो इंडिया मेडिटेक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह भारत का पहला है और कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। मेन थिंग इज दैट इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट, यह कार्यकाल G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के मौके पर आयोजित किया गया है। G20 की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक पर। अच्छा, G20 के अगर बात की जाए तो इसमें भारत के G20 के शेरपा कौन है? आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि शेरपा कौन है। दवा निर्माण में 33% हिस्सेदारी और दया निर्यात में जो निर्यात है दवा का, इस निर्यात में 28% हिस्सेदारी के साथ गुजरात फार्मास्यूटिकल उद्योग के मामले में किस स्थान पर है? यह शीर्ष स्थान पर है। ये ध्यान रखना है। किसमें? 33% हिस्सेदारी और निर्यात कितना है? 28% हिस्सेदारी के साथ गुजरात जो है फार्मास्यूटिकल उद्योग के मामले में शीर्ष स्थान पर है। निर्माण में और निर्यात में निर्माण करता है 33% इसकी हिस्सेदारी और निर्यात में 28%। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, क्या है देख लेते हैं। कमलेश वारशे और अमरजीत सिंह इन दोनों को क्या किया गया है? सेवी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सेवी के पूर्णकालिक सदस्य वारशे और सिंह दोनों का कार्यभार संभालने की जो तारीख है कब से होगी? तारीख से 3 साल या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। क्या नाम दिया गया है? कमलेश वारशे और अमरजीत सिंह। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास की। चलिए, इसमें है कि वो किसका स्थान ले रहे हैं, तो SK मोहंती और अनंत बरुआ की सेवानिवृत्ति के कारण ये जो पद है ये रिक्तियां खाली हुई थी। तो उनके बाद कौन आ रहे हैं? कमलेश वारशे और अमरजीत सिंह। तो ये आज की क्लास की हम लोगों की हो गई, जितने भी आपके इंफॉर्मेशन थे, न्यूज थे। अब हम लोग देख लेते हैं रिवीजन पे आते हैं। सरकार ने क्या किया है? मोबाइल सिम कार्ड डीलरों का क्या बोला गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या बोला गया है? प्रिया मलिक ने जॉर्डन में
2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक, ये ध्यान रखना है। ये फीमेल में है। अगर मेल की बात की जाए, मेल में कौन है? प्रिया। अब मेल में कौन है? मोहित कुमार है, जिन्होंने 61 केजी में, प्रिया कितने हैं? 76 केजी में है। और ये मोबाइल सिम कार्ड लोग का बायोमेट्रिक सत्यापन भी कर दिया। केंद्रीय जल आयोग ने मोबाइल ऐप, कौन सा? केंद्रीय जल आयोग ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? फ्लड। केंद्रीय जल आयोग ने मोबाइल ऐप फ्लड वॉच को लॉन्च किया है, फ्लड वॉच। अच्छा, केंद्रीय जल आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कुशवेंद्र बोहरा। कुशवेंद्र बोहरा। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में आंध्र प्रदेश पूंजीगत व्यय में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा। ओके, कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। INSUIS ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या रखा है? समुद्र। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? समुद्र। समुद्र किसके द्वारा? INCOIS, INCOIS। ओके, नेक्स्ट है चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान से यह अलग हो गया। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? त्रिनाद और टोबैगो के साथ। इससे पहले उसने किसके साथ किया था? पापुआ न्यूगिनी के साथ, पापुआ न्यूगिनी के साथ। और ये कब से ये स्टैक साझा कर रहा है? 2013 से 2013 से ये कर रहा है, जिसके तहत अर्मानिया वगैरह से भी इसने क्या किया है? समझौते पर हस्ताक्षर करवाया है। अब क्या किया है? लास्ट में यह त्रिनाद और टोबैगो के साथ भी इसने समझौता किया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। इनके द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया है? यूनिवर्सल पेंशन योजना को आरंभ किया गया है। सरकार ने 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी है। किसका है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जिसका आरंभ कब किया गया था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? 1 जनवरी 2015। ओके, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आरंभ किया। इसके विस्तार के लिए कितना है? इतने करोड़ रुपए का परिव्यय की बात की गई। खेल के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, खेल के क्षेत्र में सहयोग पर किसके बीच में है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता को कैबिनेट के द्वारा भी मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर? कोलकाता में क्या किया है? नशा मुक्ति। कौन सा है? नशा मुक्ति बंगाल अभियान की शुरुआत की है। कहां पर? कोलकाता में। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा। और कौन सा मंत्रालय है? सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ओके, इसके द्वारा 15 अगस्त 2020 से ये नशा मुक्ति अभियान जो चलाया जा रहा है, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है, सरकार ने 32,500 करोड़ रुपए की सान भारतीय रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है। 32,500 करोड़ रुपए की कितनी परियोजना है? ये सान नहीं है, 7 है, 7 परियोजना, 7 है। 7 भारतीय रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितना है अमाउंट? 32,500 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं फैक्ट्स, स्मॉल लाइनर फैक्ट्स क्या क्या है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए $4.05 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये क्या है? मेघालय के द्वारा। कहां पर? एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में मेघालय में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट राज चेट्टी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जॉर्ज स्लैटली पुरस्कार। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ष 2027 का लक्ष्य जो है रखा है? लसिका फाइलेरिया। लसिका फाइलेरिया।
नेक्स्ट है, किस सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? मुफ्त ओणम किट कौन है? केरल। किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा? तो वह है तमिलनाडु। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान डॉर्नियर 228 सौंपा है? श्रीलंका को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? शिक्षा मंत्रालय कौन सा अभियान को शुरू किया है? तो यह है पीएम उषा। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किसने आईआईटी दिल्ली कैंपस में जेनरेटिव एआई पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? तो विप्रो ने शुरू किया है, विप्रो। नेक्स्ट है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में किस सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया जाएगा? तो युवा G20 शिखर सम्मेलन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यानी एसबीआई की रिपोर्ट है कि वर्ष 2027 तक विश्व की किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत? कौन सा होगा? तो ये तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट किसकी है? एसबीआई की है। केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। भारत के किस महान फुटबॉलर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? मोहम्मद हबीब। केंद्र सरकार ने किसको जीवन बीमा निगम यानी LIC का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? तो कौन है? R दोराईस्वामी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कौन सा है? मेरा बंगाल वैशन मुक्त बंगाल। नेक्स्ट है, खत्म हो गया। चलिए आज की क्लास का ये तो समाप्त हो गई। यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को एवरीडे करवाती हूँ वो उसकी वीडियो आप लोगों को 10 बजे अपलोड मिल जाएगी। किसी कारणवश वो इसमें ऐड नहीं हो पाई थी इसलिए उसकी वीडियो नहीं हो पाई, तो आपको 10 बजे उसकी अपलोड मिल जाएगी। और थोड़ा सा इस असुविधा के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।